Good morning to all my students of class 12 science. Now today we will discuss the exercise 5.7. As you know that exercise 5.6, exercise 5.5, 5.4 इन सब में हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और काफी कुछ हो चुका है। 5.7 में डबल डेरिवेटिव कंसेप्ट का यूज होगा और हम एक दिए हुए फंक्शन को कंटिन्यूसली 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे और निकालेंगे डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव के क्वेश्चंस मैंने आपको काफी कुछ कराए हुए हैं। मुझे आज यहाँ पे केवल कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। एक्सरसाइज 5.7 ध्यान से देखिए आप, पेज नंबर 183, पेज नंबर 183 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 10 तक जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस है ये आप अपने आप कर लेंगे इजीली, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इनमें आपको सिर्फ प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करना है। जैसे ही आप प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे और कंटिन्यूअस 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे देन यू विल ऑब्टेन अ डबल डेरिवेटिव डेफिनेटली। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 is y equals to 5 times of cos x minus 3 sin x. It is given to you in the question. It is the function which is given to you in the question number 11, and we want to find out the double derivative, means d2y upon dx square, or we can write in the other words y double dash. So here we have to differentiate this function 2 times continuously. So differentiate with respect to x. इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड। सो y बन जाएगा dy अपॉन dx। 5 कांस्टेंट है, फिक्स कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, ऐसे रहेगा। हम करेंगे cos x को डिफरेंशिएट तो आएगा माइनस sin x, उसके बाद -3 रहेगा एज इट इज। फिर करेंगे हम डिफरेंशिएट sin x को, तो sin x का आ जाएगा cos x। क्लियर? चलिए इसी को करेंगे हम दोबारा फिर डिफरेंशिएट। सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जब करेंगे डिफरेंशिएट dy अपॉन dx को दोबारा से, तो वो हो जाएगा फिर d2y अपॉन dx स्क्वायर। सो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू -5 रहेगा एज इट इज। हम करेंगे sin x को डिफरेंशिएट, वो हो जाएगा cos x। क्लियर? -3 ये रहेगा एज इट इज, cos x का हो जाएगा माइनस sin x। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए। सो वी हैव -5 cos x माइनस माइनस प्लस 3 sin x। So we have a single derivative as well as double derivative। हमारे पास में दोनों डेरिवेटिव आ चुके हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव भी और डबल डेरिवेटिव भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में हमें प्रूव करना है। उन्होंने बोला है कि प्रूव दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0। हमें यहां प्रूव करना है कि जब हम डबल डेरिवेटिव में y को प्लस करेंगे 0 मिलेगा। तो चलिए हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, सॉल्व करेंगे और लेकर के आएंगे RHS 0। टेकिंग LHS
d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y। चलिए पुट करते हैं वैल्यू। d2y अपॉन dx स्क्वायर वो मेरे पास में है -5 cos x प्लस 3 sin x। So it is the value of double derivative d2y upon dx square। क्लियर? प्लस y। अब ध्यान से देखिए आप, y की वैल्यू को रखिए। y मेरे पास में है 5 टाइम ऑफ cos x माइनस 3 टाइम ऑफ sin x। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ये सब कट जाएंगे आपस में और आएगा 0, मीन्स राइट हैंड साइड। क्लियर? चलिए आगे, जल्दी इजी स्टेप में आगे चलना है। क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 is y equals to cos inverse x। ये आपको दिया है क्वेश्चन में, और फिर कह रहे हैं कि d2y अपॉन dx स्क्वायर को निकालिए इन टर्म्स ऑफ y। हमें निकालना है डबल डेरिवेटिव को इन टर्म्स ऑफ y। तो चलिए कैसे निकालेंगे आप, जस्ट बात को सोचिए। हमें y दिया है cos इनवर्स x, तो कैसे निकालेंगे आप dy अपॉन dx फिर d2y अपॉन dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y। ये सोचिए जरा, देखो उसको लेके चलिए। y इक्वल्स टू cos इनवर्स x, तो इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू cos इनवर्स y, सॉरी cos y। ये cos इनवर्स इधर से इधर आ जाएगा, जब x निकालोगे तो यहां तक पहुंच गए। अब इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी अब कर दीजिए इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, अब cos y है, cos x तो नहीं है, तो cos y को आप एज अ cos x एज्यूम करेंगे और कर देंगे डिफरेंशिएट। फिर करेंगे हम y को अलग से डिफरेंशिएट, क्योंकि हमने y को x मान रखा है ना फिलहाल। तो cos y का हो जाएगा माइनस sin y। फिर करेंगे y को डिफरेंशिएट तो हो जाएगा dy अपॉन dx, और इधर x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1। क्लियर? सुनना आ गया है? हमें क्या निकालना है? डबल डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, हम इसी को एक बार और करेंगे डिफरेंशिएट। यहां पे sin y को मानिए एज अ फर्स्ट फंक्शन, dy अपॉन dx को मानिए आप एज अ सेकंड फंक्शन। ठीक है? और यदि ऐसे नहीं करना है तो फिर उसका एक और मेरे पास मेथड है कि आप यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लीजिए, तो वो आ जाएगी 1 अपॉन माइनस sin y। सो वी कैन राइट इट माइनस कोसेक y। अब कर दीजिए डिफरेंशिएट, dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस कोसेक y। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, सो dy अपॉन dx बन जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, माइनस रहेगा एज इट इज। उसके बाद कोसेक y को आप कोसेक x मान कर दीजिए डिफरेंशिएट, तो इसका आ जाएगा, क्या होता है कोसेक x का डिफरेंशिएशन,
तो सोचिए डिवाइड एक्स ऑफ कोसेक एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक वाई कोट वाई। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे दोबारा से y को डिफरेंशिएट, तो आ जाएगा dy अपॉन dx। चलिए हमें तो डबल डेरिवेटिव निकालना है। वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y अलोन। तो यहाँ पे y है, ये जो आप देख रहे हैं dy अपॉन dx, इसकी वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पे। dy अपॉन dx की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, माइनस कोसेक y, तो रखिए जरा, माइनस इंटू माइनस प्लस कोसेक y कोट y इंटू वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx माइनस कोसेक y। सो आपका आंसर आ चुका है माइनस कोसेक स्क्वायर y इंटू कोट y। इट इज द वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए आगे जल्दी करें इसको, फिर आगे चलना है। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है y इक्वल्स टू 3 टाइम ऑफ cos log x प्लस 4 sin log x। और फिर वो कह रहे हैं कि प्रूव कीजिए, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये वो कहना चाह रहे हैं। तो देखिए आप, हमें दिया है y इक्वल्स टू 3 टाइम ऑफ cos log x प्लस 4 sin log x, और प्रूव करना है हमें कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू मीन्स डबल डेरिवेटिव, प्लस एक्स वाई वन मीन्स सिंगल डेरिवेटिव, प्लस वाई मीन्स ये वैल्यू। तो हम पहले निकालेंगे सिंगल डेरिवेटिव, फिर निकालेंगे डबल डेरिवेटिव, फिर लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, रिप्लेस करेंगे वैल्यूज, आंसर 0 आ जाएगा। तो चलिए लेके चलते हैं अपने फंक्शन को। y इक्वल्स टू 3 टाइम ऑफ cos log x प्लस 4 टाइम ऑफ sin log x। इसको करते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। सो वी हैव टू राइट डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। y बनेगा dy अपॉन dx, उसके बाद 3। अब सुनिए आप ध्यान से, ये cos x नहीं है, cos x नहीं है, cos log x है। तो log x को आप थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए। तो जैसे ही log x को आप x मानेंगे, ये बन जाएगा cos x, वो बन जाएगा sin x, कर देंगे डिफरेंशिएट। फिर जिसको x माना है, किसको माना है, log x को, फिर करेंगे हम उसको डिफरेंशिएट, उसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। तो भाई cos के लिए आएगा माइनस साइन log x, और फिर करेंगे log x को, तो उसका आएगा 1 अपॉन x प्लस 4। करो साइन log x को आप, तो log x को आप x मान लीजिए, तो ये बन जाएगा sin x, और sin x का क्या हो जाएगा cos x, तो ये आ जाएगा cos log x।
फिर करेंगे log x को डिफरेंशिएट तो उसका आएगा 1/x। चलिए फटाफट dy/dx, यहां से हम 1/x कॉमन ले लेते हैं। जैसे 1/x कॉमन लेंगे तो ये मेरे पास आएगा -3 sin log x प्लस 4 cos log x। ठीक है, अब करेंगे इसको हम अगेन डिफरेंशिएट। सो वी हैव टू राइट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। सो dy/dx बनेगा d2y/dx²। उसके बाद अब सुनो ध्यान से, जब यहां पे आओगे राइट हैंड साइड में, बेसिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इज 1/x, सेकेंड फंक्शन इज -3 sin log x प्लस 4 cos log x। तो एक बार में एक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा और उस वक्त जो सेकेंड फंक्शन है वो रहेगा अनचेंज। ठीक है, तो यहां पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि 1/x हो गया फर्स्ट फंक्शन और बाकी जो ये अंदर लिखा हुआ है ये हो गया सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो आइए जरा 1/x फर्स्ट फंक्शन ये रहेगा एज इट इज। हम करेंगे डिफरेंशिएट सेकेंड फंक्शन को। सेकेंड फंक्शन क्या है? -3 sin log x प्लस 4 cos log x। तो चलिए करते हैं सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट। तो ये आएगा -3 sin का बन जाएगा cos, क्योंकि मैंने थोड़ी देर के लिए log x को एज x मान लिया तो ये हो गया sin x। ठीक है, उसको हो गया cos x। अब करेंगे log x को डिफरेंशिएट तो आएगा 1/x प्लस 4। करेंगे हम cos log x को डिफरेंशिएट। जब करेंगे आप cos log x को डिफरेंशिएट तो log x को आप एज x मान लेंगे, ये बन जाएगा फिर cos x। cos x का होता है -sin x। तो ये मेरे पास यहां पे आएगा फिर -4 sin log x और फिर आएगा log x का 1/x प्लस, देखो प्लस के बाद सेकंड फंक्शन तो हो चुका है तो वो तो रहेगा एज इट इज। इट मीन्स -3 sin log x प्लस 4 टाइम ऑफ cos log x। 1/x का हो जाएगा d/dx -1/x²। ठीक है, सो ये हो चुकी है हमारे पास में डबल डेरिवेटिव की वैल्यू। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम? अब लेके चलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड को। वहां पे y2 डबल डेरिवेटिव, y1 सिंगल डेरिवेटिव, y जो हमें दिया था वो रखेंगे, आंसर आएगा 0। ठीक है, आइए जरा जल्दी से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड वो काफी लेंथी साइड है, तो पूरे बोर्ड पे वही हो पाएगी। तो जल्दी से फटाफट आप जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए तो मैं यहां पे लेके चलता हूं फटाफट। x² y2 प्लस xy1 प्लस y, ये मैंने यहां पे ले ली है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, उसके बाद लिखा है फिर x² y2, तो मैं इस वैल्यू में चेंज कर रहा हूं। यहां पे ये मैं इधर लिख रहा हूं -3 sin log x प्लस 4 cos log x, और माइनस ले रहा हूं स्टार्टिंग में, माइनस आ जाएगा इधर 1/x²। तो भाई ये वैल्यू हो गई डबल डेरिवेटिव की, लेकिन x² इसके मल्टीप्लाई में है।
ठीक है। उसके बाद xy1, तो मुझे y1 मीन सिंगल डेरिवेटिव को मेरे पास में ये है, तो वहां पे लिखता हूं -3 sin log x प्लस 4 cos log x। ठीक है, ये वैल्यू हो गई फिर मेरे पास में xy1 की। तो ये हो गया x² y2 यहां से यहां तक, फिर हो गया xy1, और अब मेरे पास बचता है +y। +y मैं यहां पे लिखता हूं, और y मुझे दिया हुआ था 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये मुझे दिया था y। ठीक है, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट। अब देखो, सुनना बड़े ध्यान से, 1/x यहां पे कॉमन आ रहा है, इसके बाहर क्या है 1/x, तो 1/x को मिलेगा अंदर से 1/x², 1/x², और अंदर बचेगा -3 cos log x -4 sin log x। ठीक है, उसके बाद 1/x² यहां से बाहर लीजिए, माइनस को अंदर भेजिए, सो 1/x² बाहर ले रहा हूं, माइनस लेके जा रहा हूं अंदर, तो बनेगा 3 sin log x -4 cos log x। उसके बाद ये x काट देगा इस x को, तो मेरे पास बचता है फिर -3 sin log x प्लस 4 cos log x। क्लियर है? आपको दिखाई दे रहा है? ओके, थोड़ा सा कट गया है, चलिए। अब देखिए ध्यान से, ये x² जाएगा यहां पे, सिर्फ इतने पे, तो ये काट देगा इसको, मेरे पास बचेगा -3 cos log x -4 sin log x। ठीक है, उसके बाद यही x² जाएगा फिर यहां पे, क्योंकि ये यहां से लेकर के यहां तक ये y2 है, इट इज y2, और उसकी मल्टीप्लाई में क्या है x², तो इसकी मल्टीप्लाई यहां पे भी होनी है, इसकी मल्टीप्लाई इधर भी होनी है, तो दोनों ही मिलकर काट देंगे फिर इसको, तो इधर से बाहर आएगा 3 sin log x -4 cos log x, फिर उसको लिखिए ±-3 sin log x, अब ये सब आपस में कट जाएंगे, 4 cos log x। अब देखिए कि पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं। मेरे पास में 3 cos इधर है नेगेटिव, और उसके बाद में 4 cos यहां पे है नेगेटिव, तो ये हो गए 4 और 3 7। उसके बाद साइन में देखिए, हम ध्यान से देखें तो साइन में मेरे पास 4 नेगेटिव, फिर 3 पॉजिटिव, ये 3 काट देंगे इस 3 को, और ये काट देगा फिर इसको, तो मेरे पास ये बचा हुआ रहेगा भैया। चलिए खैर कोई बात नहीं, इसको आप जब चेक कर लेना, यहाँ पे 2 और 2 4, ओहो जरा एक मिनट,
ये तो रह गया। ये जो y की वैल्यू थी ये हमने कॉपी नहीं की यहाँ पे, तो इसको लिखो +3 cos log x +4 sin log x। मैं भी तो कहूँगी 0 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू यहां से यहां तक तो y2 हो गया, फिर ये x टाइम y1 हो गया और प्लस y ये है, इट इज द वैल्यू ऑफ y। तो ये y की वैल्यू हमने यहां पे कॉपी नहीं की थी नीचे, इसको यहां पे कॉपी करना पड़ेगा। +3 cos log x +4 sin log x। अब कटेगा ये -3 cos और -4 sin दोनों कट जाएंगे इन दोनों से, तो कुल मिलाकर के वैल्यू आ गई 0, मींस RHS। क्लियर? सो इस तरह से एक्सरसाइज 5.7 में क्वेश्चंस होने हैं। चलिए आगे और क्वेश्चन लेके चलते हैं। इन क्वेश्चंस में सिर्फ एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट ये है कि आप अपने दिए हुए फंक्शन को कंटिन्यूसली 2 टाइम डिफरेंशिएट करें और निकालें वहां से dy/dx एंड d2y/dx²। उसके बाद आप सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव और y की जो वैल्यू आपको दी हुई थी, इन तीनों को आप जो प्रूव करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, आपको राइट हैंड साइड मिल जाएगी। चलिए इसके बाद में लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है y = a e⁻mx + b e⁻nx। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। हम इसको करेंगे कंटिन्यूअसली 2 बार डिफरेंशिएट, निकालेंगे सिंगल डेरिवेटिव dy/dx, फिर निकालेंगे डबल डेरिवेटिव d2y/dx², सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव और y की वैल्यू जो आप देख रहे हैं, इन तीनों को रख देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। y बनेगा dy/dx, a अपने आप में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, ऐसे ही रहेगा। e⁻mx को थोड़ी देर के लिए आप एज अ x मान लें, और आप जानते हैं कि e⁻x का होता है डिफरेंशिएशन e⁻x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, तो आ जाएगा e⁻mx, फिर करेंगे mx को डिफरेंशिएट, तो उसका आ जाएगा m प्लस b अपने आप में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, ऐसे रहेगा। e⁻nx को आप कर देंगे डिफरेंशिएट एज अ x मान करके, फिर करेंगे nx को डिफरेंशिएट, तो वहां से n आ जाएगा। अब करते हैं इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। सो dy/dx बन जाएगा d2y/dx²। जब करेंगे आप इसको अगेन डिफरेंशिएट, a और m दोनों अपने आप में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो रहेंगे ऐसे ही मल्टीप्लाई में। e⁻mx तो हो जाएगा e⁻mx, फिर करेंगे आप mx को डिफरेंशिएट, तो वहां से आएगा सिर्फ m, यहां से bn आएगा एज इट इज, फिर करेंगे e⁻nx को डिफरेंशिएट, तो यही रहेगा, और फिर करेंगे आप nx को डिफरेंशिएट, वहां से n आएगा, तो कुल मिला के यहां से आ जाएगा an² e⁻mx bn² e⁻nx। सो इट इज द वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव। अब इतना कर लेने के बाद सिंगल डेरिवेटिव dy/dx, डबल डेरिवेटिव d2y/dx², ये दोनों वैल्यू आप
लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस कर देंगे, एज वेल एज y को भी रख देंगे। उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो इस तरह से आज आपका ये वर्क फिनिश हो गया है 5.7। मिसलेनियस आप अपने आप करेंगे, जो प्रॉब्लम होगी वो आप डिस्कस करेंगे मेरे साथ, ठीक है। अब यहाँ पे बचता है सिर्फ एक कंसेप्ट मीन वैल्यू थ्योरम, वो डिस्कस करेंगे हम कल और चैप्टर कर देंगे हम फिर फिनिश। क्लियर? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है किसी कंसेप्ट में, किसी क्वेश्चन में, तो वो पूछ सकता है, वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर करे, ठीक है। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको पूछना चाहिए, प्रॉब्लम डिस्कस करें अपनी जो भी है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी कंसेप्ट हो उसको आप डिस्कस करें विद कंसर्न टीचर।